गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये हमारा एक क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफेराड इन सर्किट। एक इलेक्ट्रिशियन को कितना कैपेसिटेंस चाहिए? उसको खाली 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस चाहिए और उस कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे? 1 किलो वोल्ट पे। ओके, 1 किलो वोल्ट पे। A large number of 1 microfarad capacitor are available to him। बहुत सारे उसके पास 1 microfarad के छोटे छोटे कैपेसिटर्स रखे हुए हैं, लेकिन हर एक कैपेसिटर सिर्फ 400 वोल्ट ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। Suggest a possible arrangement and number of capacitance। Okay, so let's have a solution of it। देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इस माइक्रोफेराड को हम सीरीज में लगा के देखें कि पैरेलल में लगा के देखें। तो सबसे पहले सीरीज में लगा के देखते हैं। पैरेलल में हम क्यों नहीं लगा रहे, मैं उसका भी रीजन बताती हूँ। देखिए, लेट्स से मैंने यहाँ पे कैपेसिटेंस लगाया ये वाला, देन उसके बाद 1 मोर मुझे नहीं पता, उसके पास बहुत सारे कैपेसिटेंस है जो कि 1 माइक्रोफेराड है। मुझे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई कितने सीरीज में लगाने चाहिए, कितने नहीं लगाने चाहिए। मैं तो सिर्फ मान रही हूँ कि लेट्स से ये हमारे पास सीरीज में अरेंजमेंट है और इतने नंबर ऑफ कैपेसिटेंस हमने लगा दिए। ओके, अब आप सोचिए कि कैपेसिटर जब सीरीज में होता है, व्हेन कैपेसिटर यहाँ पे लिखती हूँ, कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होता है। करेक्ट, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V होगा, मतलब ब्रेक होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेट्स से इस पोटेंशियल डिफरेंस को नाम दे देते हैं हम लोग V डैश। अब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या V डैश होगा? बिल्कुल होगा। इसके अक्रॉस भी क्या पोटेंशियल डिफरेंस V डैश होगा, एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, पोटेंशियल सीरीज में चार्ज जो, जैसे यहाँ पे अगर चार्ज सप्लाई हो रहा है तो चार्ज विल बी सेम बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। ओके, लेकिन अब मैंने सब जगह पोटेंशियल सेम क्यों लिखा है? क्योंकि मेरा C भी कांस्टेंट है। देखिए, इसकी भी वैल्यू C है, इसकी भी वैल्यू C है, इसकी भी वैल्यू है। C इक्वल्स टू, उसके पास कितने माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है? एक 1 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब देखिए इसका, अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता पोटेंशियल डिफरेंस? देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1 मिनट में आपको समझाती हूँ। और लेट्स से मैंने इसके अक्रॉस, अब मेरे पास कितना सप्लाई है, मैं कितना बैटरी से सप्लाई कर सकती हूँ? मैं सप्लाई कर सकती हूँ 1000 वोल्ट। देखिए, हो सकता है मेरा अरेंजमेंट रॉन्ग हो, हमारा आंसर हम जब तक नहीं फाइनल करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। उन्होंने बोला है ना 1 kV, 1 किलो वोल्ट का मतलब क्या होता है? 1 किलो वोल्ट। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। सो 1 इंटू 1000 वोल्ट, इसका मतलब कितना हो गया? 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट मेरे पास है। अब मैं सिर्फ 1000 वोल्ट सप्लाई कर सकती हूँ और मुझे इन कैपेसिटर्स को अरेंज करना है, जो कि टोटल मुझे नहीं पता, हो सकता है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है मेरे पास, लेकिन मुझे ये पता है कि हर कोई 400 है। ओके, मैक्सिमम 400 ले सकता है, नॉट मोर देन डेट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको पैरेलल में लगाते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर पैरेलल में आप लगाओगे तो पैरेलल में नुकसान ये है कि पोटेंशियल सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है और मेरे पास 1000 वोल्ट है और ये लोग सिर्फ 400 ले सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं सीरीज में, पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल ब्रेक हो सकता है, ठीक है, पोटेंशियल कम हो सकता है सीरीज में, पर पैरेलल में तो पोटेंशियल सबके 400 लेंगे और मैं तो 1000 लगा रही हूँ। अगर आप जरूरत से ज्यादा पोटेंशियल दोगे तो कैपेसिटर क्या होता है? डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, वहां पे डिस्चार्जिंग हो जाती है, आपका कैपेसिटर खत्म भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। ओके, तो पैरेलल अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए क्यों मैंने ऐसा बोला कि V डैश है। देखिए, हमें पता है C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। करेक्ट, अब यहाँ पे देखिए V की वैल्यू कितनी हो सकती है? V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। सिंस सीरीज में चार्जेस तो सेम है, चार्ज इसमें भी वही जा रहा है, इसमें भी वही जा रहा है, इसमें भी, सब जगह चार्ज सेम है, तो इसका मतलब मेरे पास चार्ज इज सेम। बिल्कुल सही है। कैपेसिटर की क्या वैल्यू सेम है? कितनी है? 1 माइक्रोफेराड, वो भी सेम है सबकी। तो अगर चार्ज सेम है, कैपेसिटर सेम है, तो इसका मतलब वोल्टेज भी तो कांस्टेंट ही होना चाहिए। सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ये क्या है? वो पोटेंशियल ड्रॉप है। ये पोटेंशियल ड्रॉप भी कैसा होगा? सेम होगा। इसीलिए मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या नाम दे दिया? लेट्स से V डैश नाम दे दिया। ओके, तो अब सबसे पहले मेरे पास ये क्वेश्चन आता है
कि कितना, मतलब मुझे इस सीरीज में देखिए n है, तो n के n तो मैं सीरीज में लगा नहीं सकती, मुझे एक अंदाजा लगाना पड़ेगा ना कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर मैं सीरीज में लगा सकती हूँ, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरे एक कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 400 वोल्ट है। एक कैपेसिटर मेरा मैक्सिमम 400 वोल्ट ले सकता है। अब एक कैपेसिटर 400, तो मैं मान के चलती हूँ मैंने n नंबर ऑफ कैपेसिटर लगा दिए। ओके, तो लेट्स से मैंने n कैपेसिटर्स लगाए, n कैपेसिटर्स, n क्या है, n क्या है मेरे पास, n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, कैपेसिटर्स, तो n कैपेसिटर्स का कितना वोल्ट होगा, तो 400 मल्टीप्लाई बाई n, 400 400 मल्टीप्लाई बाई n, लेकिन ये 400 इंटू एन क्या है, ये वोल्ट है, n इज द नंबर एंड 400 इंटू एन करेंगे तो वोल्ट हो जाएगा। तो मैं कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर लगाऊं, लेट्स से मैंने n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगाए, किसमें, इस सीरीज में। तो अब मुझे बताए कि ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है ये कितना वोल्ट लेंगे, टोटल 400 वोल्ट है, 400 इंटू एन, लेकिन मेरा ये टोटल पोटेंशियल तो मैं खाली 1000 वोल्ट ही दे सकती हूँ। तो इस 400 इंटू एन को मैक्सिमम कितना वोल्ट ले सकते हैं ये लोग, टोटल मिला के ये मैं 1000 वोल्ट ही इनको दे पाऊंगी। तो इन 400, एक की वैल्यू 400, तो 400 n करेंगे तो इतने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स टोटल, क्योंकि नॉट मैं 1000 दे तो 1000 से वो 2000 तो मन से ले नहीं सकते ना, तो 400 इंटू एन, तो मैक्सिमम कितना पोटेंशियल ले सकते वो लोग, 400 वोल्ट। तो n डिवाइडेड बाय 1000 वोल्ट डिवाइडेड बाय 400, ये भी वोल्ट ही है, तो वोल्ट से वोल्ट गया, देखो n हमारे पास नंबर था, कितना आ जाएगा ये 2.5, ये क्या है, नंबर ऑफ कैपेसिटर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 2.5 मतलब आधा करके तो कैपेसिटर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमने ये कैपेसिटर लगाया फिर दूसरा कैपेसिटर लगाया फिर आधा दिया हुआ है तो खाली एक डंडी और खींच दी, है ना, कैपेसिटर तो पूरे लगते हैं। बट हम क्या वैल्यू ले, 2 वैल्यू ले कि 3 वैल्यू ले, हमें कैसे पता चलेगा। तो लेट्स टेक, हम लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेट्स हम लोग n इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, यानी हम कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में लगा रहे हैं, खाली 2 कैपेसिटर ही लगा रहे हैं, ठीक है। अब 2 कैपेसिटर का नुकसान, अब देखिए ये सीरीज में 2 है, मैं मैक्सिमम कितना दे सकती हूँ, 1000 वोल्ट की मेरे पास सप्लाई है, ठीक है। और एक कैपेसिटर बेटा कितना ले रहा है, 1 माइक्रोफेराड, चार्ज कितना जा रहा है, दोनों में Q ही जा रहा है, ठीक है, चार्ज इज सेम इन सीरीज। तो लेट्स से ये वाला, इसको मैं 1 कैपेसिटर नाम दे दूं, इसको मैं 2 कैपेसिटर नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो जो मेरा 1 वाला कैपेसिटर है वो मेरा चार्ज Q लेगा और पोटेंशियल कितना लेगा, वो पोटेंशियल लेगा, लेट्स से वो पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप होगा, तो लेट्स से मैं मान के चलती हूँ कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ड्रॉप होगा वो V डैश होगा, V डैश ही होगा ना, क्योंकि हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस V डैश ही तो माना हुआ है, ठीक है। लेट्स से कुछ और नाम दे देते, V डैश नहीं देते क्योंकि अब 2 हो गए वो, राइट। तो हम इसको कुछ नाम दे दे, हम इसको V डबल डैश नाम दे देते, ओके, V डबल डैश कर देते हैं। अब इसके अक्रॉस, ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू V डबल डैश कर देते हैं, ठीक है, C इज इक्वल्स टू V डबल डैश कर सकते हैं। अब C1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड है, चलो अभी रहने देते हैं यहाँ पे सीरीज, ये फर्स्ट कैपेसिटर का मैंने निकाल लिया, V डबल डैश इज इक्वल्स टू Q। अब मैं निकालती हूँ सेकंड कैपेसिटर, क्योंकि दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V डबल डैश ही होगा, क्योंकि याद है मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना, वही रीजन से इसमें भी कितना होगा, V डबल डैश। तो मैं इसको C2 नाम दे दूं, Q अपॉन V डबल डैश नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बताइए C2 इज इक्वल्स टू V डबल डैश इज इक्वल्स टू Q सेम है तो दोनों जगह इक्वेट कर दीजिए, ओके। तो C2 V डबल डैश, ओके, C1 की वैल्यू V1 है, V1 दैट इज, इसकी भी वैल्यू V1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, यानी टोटल कितना हो गया। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं मैम हमें V डबल डैश, मतलब देखिए V डबल डैश, अच्छा एक और हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, रुक जाइए, V डबल डैश में इसको नाम दे देती हूँ, इसको V ट्रिपल डैश नाम दे देती हूँ, ठीक है।
चलिए नहीं मानते कि इसमें हम नहीं मानते कि भैया कैपेसिटर दोनों के वोल्टेज बराबर बराबर डिवाइड होंगे, हम मानते कि नहीं दोनों में कुछ ना कुछ अलग अलग वोल्टेज होगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग मान ले। तो देखिए लास्ट में जो आंसर आएगा ना आपका वो यही आएगा कि V डबल डैश इज इक्वल टू V ट्रिपल डैश। इसका मतलब टोटल वोल्टेज जो है मेरा वो V डबल डैश और V ट्रिपल डैश के बराबर होगा। मतलब ये टोटल वोल्टेज यही तो दो भागों में टूटा है। अब ये दो भाग इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर दिया कि ये V डबल डैश और V ट्रिपल डैश कैसा है, आपस में बराबर का है, बराबर बराबर टूटेंगे। ये मैं आपको पहले भी प्रूव करके बता चुकी हूँ और ये अब भी प्रूव हो गया। ठीक है, इसका मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो मैं दोनों को V डबल डैश 2V डबल डैश नाम दे दूं। और ये टोटल वोल्ट कितना है मेरे पास 1000, तो V डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई 500 वोल्ट। अब ये चीज रॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि एक कैपेसिटर सिर्फ 400 ले सकता है और अगर हमने दो यानी n की वैल्यू खाली अगर 2 ले ली तो हमारे पास ये आ रहा है कि एक कैपेसिटर कितनी वैल्यू ले रहा है 500 वोल्ट की ले रहा है, विच इज रॉन्ग, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि भैया अगर n इक्वल्स टू 3 कर दे तो कितना आ जाएगा, कितनी वैल्यू ले रहे हैं n इज इक्वल्स टू 3। अब आप समझ गए, मैं डायरेक्ट लिख दूं तो देखिए अगर आप n इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो टोटल वोल्ट बराबर होगा V डैश V डबल डैश प्लस V डबल डैश प्लस V डबल डैश। 3 कैपेसिटर लगाए हमने और तीनों का वोल्टेज सेम होगा, है ना। हमने कैसे लगा दिए 1 2 और 3 लगा दिए और तीनों को हम कितना दे रहे हैं बेटा, तीनों को हम दे रहे हैं 1000 वोल्ट। ये भी 1 माइक्रोफेराड है, ये भी 1 माइक्रोफेराड है और ये भी 1 माइक्रोफेराड है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तीनों में बराबर बराबर ड्रॉप होगा। तो कितना नाम दे दिया, अब इसको नाम दे दो 3V डबल डैश। और कितना वोल्ट हम मैक्सिमम दे सकते हैं 1000, तो 1000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू V डबल डैश। यानी कितना हो गया ये टूटेगा 333.3 बार्स यानी वोल्ट में। ओके, इसका मतलब ये चलेगा क्योंकि हम मैक्सिमम 400 दे सकते हैं, 400 से कम की मनाही नहीं है। ठीक है, करेक्ट है। ओके फाइन। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मुझे ये तो पता चल गया कि मैं नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने लगा सकती हूँ एक बार में। तो मुझे ये पता चल गया कि मैं नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने लगा सकती हूँ एक बार में। वापस हम सर्किट बना ले तो 1 2 और ये 3 ही एक बार में सीरीज में मैं कितने लगा सकती हूँ, 3 लगा सकती हूँ। ओके, अब अभी ये डायग्राम हम ड्रॉ नहीं करते, हम थोड़ा सा इसमें एक और चीज कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रो। क्या मैं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल के देखूं कि 3 लगाने पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना बनता है। तो लेट्स से मैंने उसको नाम दे दिया CE। तो CE जो है यानी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और C1 C2 C3 क्या है, आपस में सबके सब बराबर है, विच इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड। तो मुझे बताइए 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 दैट इज कितना हो जाएगा 3/1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 1/C। लेकिन हमें तो CE की वैल्यू चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेराड। अब देखिए ये इक्विवेलेंट कितना दे रहा है, ये इन तीनों का मिला के ये एक रो में CE इक्विवेलेंट कितना दे रहा है 1/3 माइक्रोफेराड दे रहा है। लेकिन मुझे टोटल कितने माइक्रोफेराड चाहिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस, उसको चाहिए कि मुझे इन सबको मिला के 2 माइक्रोफेराड तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो अब 2 माइक्रोफेराड मिलना चाहिए तो हम ये देख चुके हैं कि एक लाइन में मतलब एक रो में 3 ही लगा सकते हो आप, और ये 3 लगाने पे खाली 1/3 माइक्रोफेराड दे सकते हैं। तो अब हम किसकी तरफ जाते हैं, अब हम जाते हैं इसी सर्किट को पैरेलल ड्रॉ करने के लिए। ओके, एक में कितने लगा सकते हैं मैक्सिमम, हमें ऐसे मुझे नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे। ओके, तो मैं मान लेती हूं कि एक रो से मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटर इतना मिल रहा है, दूसरे से भी इतना ही मिलेगा, यानी इसका भी कितना होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना होगा CE इज इक्वल टू 1/3 माइक्रोफेराड। अब मैं मान के चलती हूँ कि लेट्स से मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो और कितना मुझे टोटल देना है 1000 वोल्ट, इतना ही मैं दे सकती हूँ। ठीक है, इन लोगों को। अब मुझे बताइए 1000 इसमें भी होगा, 1000 इसमें भी होगा, 1000 अब मुझे नहीं पता कितनी नंबर ऑफ रोज लगेंगी। तो मैं मान के चलती हूँ लेट्स से मेरी टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, P रोज है। नहीं समझ में आया ना आपको? देखिए मैं आपको फ्रेम करके बताती हूँ। देखिए मैं कह रही हूँ कि वन रो हैज इक्विवेलेंट capacitance, one row has equivalent capacitance
कितना दे रही है, एक रो का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 1/3 माइक्रोफेराड। तो ऐसी मैंने नंबर ऑफ रोज कितनी कर दी, p रोज। तो p रोज हैज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू p माइक्रोफेराड। इतनी माइक्रोफेराड की बनेगी मेरी। अब यही ये माइक्रो, देखिए आंसर किस में आया, माइक्रोफेराड में। तो मेरा टोटल माइक्रोफेराड मुझे कितना चाहिए, 2 माइक्रोफेराड। तो मैं इसको इक्वेट कर दूं 1/3 इंटू, सॉरी ये रो कर दिया मैंने, p है, माइक्रोफेराड इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड हो जाएगा क्या। देखिए वापस से, एक रो में मैक्सिमम हम 3 लगा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट बोल रही हूँ मैं, इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, खाली इतना, लेकिन मुझे 2 चाहिए था। तो मुझे नहीं पता कितनी नंबर ऑफ रोज ऐसे इनकी लगाऊं मैं कि मुझे 2 माइक्रोफेराड मिल जाए। तो ये मुझे पता चला कि भाई p रोज लगाऊंगी तो मुझे इतने नंबर ऑफ माइक्रोफेराड मिलेंगे, मत सॉरी इतना माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो कितना चाहिए मुझे तो सिर्फ 2 से मतलब है। तो 1/3 p ये निकाल दो, तो देखिए माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कैंसिल हो गया और p की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये 6 क्या है, ये है नंबर ऑफ रोज। ओके, अब देखिए एक रो में 3 कैपेसिटर है, एक रो में 3 कैपेसिटर है। तो 6 रोज में कितने होंगे कैपेसिटर, तो 6 इंटू 3 डेट इज 18 कैपेसिटेंस। नहीं, देखिए इसकी यूनिट नहीं, ये नंबर है, इसलिए 18 कैपेसिटर। दैट इज द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन। सो होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।